Hello, good morning everyone. So in our continue about this class, chapter 8, motion. In last class we did studying about the speed. So speed, do you know what is speed? Speed is equal to distance upon time. मीन से टोटल डिस्टेंस कवर, यदि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है. बट अनदर थिंग होता है वेलोसिटी. वेलोसिटी इज आल्सो स्पीड विथ डायरेक्शन. वेलोसिटी भी एक प्रकार का, यदि कोई चीज मोशन कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो आप उसको वेलोसिटी बोल सकते हैं. बट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में. डिस्टेंस आप कई बार जाए या आए उसका डिस्टेंस कम नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव, बढ़ती ही जाएगी. पर डिस्प्लेसमेंट यदि आप जिस पॉइंट पे गए उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. यदि आपको अलग अलग वेलोसिटी, जैसे मैं इस प्लेस पर यहाँ तक आया वेलोसिटी 1, अगेन वेलोसिटी 2, इस तरह से वेलोसिटी उसको हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. एवरेज इज 2 है. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v. u मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. इसका भी यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड. से 1 मीटर से 1 सेकंड में कितने मीटर कवर हो गए. सो बोथ द डिफरेंस आपको याद होना चाहिए. स्पीड में से डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हियर वी हैव टू वन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन से इसमें आपको दोनों क्लियर है. सो दैट उषा स्विम 90 मीटर अलोंग पूल. क्लियर? उषा स्विम 90 मीटर अलोंग पूल. She covered 180 meter in 1 minute. 1 minute means 60 seconds. By swimming pool from one end to another in the right along the same step path, find the speed and velocity. कोई लड़की की, इसके नाम है इसका उषा. ये स्विमिंग पूल का लेंथ कितना दिया है? 90 मीटर. तो ये स्टार्टिंग देखिए 90 मीटर. सपोज यहाँ से स्टार्ट करती है, फिर कहाँ पे जाती है? एंड बैक. पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, पॉइंट बी से वापस आ रही है इसमें पॉइंट ए. पॉइंट ए से स्टार्ट किए 90 मीटर गई, फिर 90 मीटर फिर वापस आ रही है. कितने मिनट में? 1 मिनट. अब देखिए स्पीड निकाल. स्पीड में तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? देखिए पहले तो 90 नहीं यहाँ पे, तो 90, फिर 90 वापस आए, कितना हो गया? 90 180. क्लियर हो रहा है पॉइंट? इसका डिस्टेंस था 90 मीटर. सो 90 मीटर वहां पहले गई है पॉइंट बी तक, फिर वापस आ गई सी अलोंग बैक. सो 90 प्लस 90 कितना कवर किया उसने? 180. कितने मिनट में? 1 मिनट. सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. सो दैट स्पीड, व्हाट द स्पीड ऑफ उषा? So speed of Usha is 3 meter per second. Clear? 3 meter per second. But velocity निकालिए. So velocity में कैसे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिस्प्लेसमेंट यदि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दैट इज अ जीरो. सो ये स्टार्टिंग इसी पॉइंट से कितनी 90 मीटर गई है, 90 मीटर वापस आ, बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो. So displacement is 0, time same time लगा कितने? 1 minute. So that's velocity is 0 meter per second. So that is the difference, speed and velocity. So speed that value always in positive. Velocity का वैल्यू 0 भी हो सकता है, बट स्पीड का वैल्यू 0 नहीं होता क्योंकि कितना कवर किया है उतना तो लगेगा. आप जनरली किसी चीज जैसे यहाँ से किसी प्लेस पे गए, बाइक चलाते हैं, जाएंगे वाएंगे वापस, तो ऐसा तो नहीं है आपका कि वहाँ पेट्रोलिंग कम लग रहा है, वो तो यूज हो गए. सो वो किस में आ जाता है? डिस्टेंस में आ जाता है. बट यदि आप डिस्प्लेसमेंट को देखिए, जहाँ प्लेस से गए थे वापस आ जाएंगे वहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो होगा. सो बोथ द टर्म याद रखिए. स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता. आपको डिफरेंस भी इसी के साथ बताना. दे हैव टू नो इन डायरेक्शन, बट दैट हैव टू डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन होता है. डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. देखिए डायरेक्शन पहले गया फिर वापस आ गया, तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है. बट स्पीड ऐसा नहीं, स्पीड वापस गया या आई हो, टोटल क्या होगा? एडेड होगा.
क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑडोमीटर। ऑडोमीटर में बताया था दैट इज रीडिंग फॉर डिस्टेंस अ कार रीड। आपने जब स्टार्टिंग किया तो आपके जो कार में ऑडोमीटर स्टार्टिंग कितना है 2000। जब आप अपने घर से निकले तो ऑडोमीटर पर रीडिंग कितना था 2000 किलोमीटर। जैसे ही आप जगह पर पहुंच गए तो वहां पे आपका रीडिंग कितना है 2400 किलोमीटर। ये कहां पे पहुंचे इंडिया पे। सो मैं से आपका टोटल डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना होगा आपके रीडिंग था 2000, यहां पहुंचे तो 240। सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 400 किलोमीटर। कितना होगा 400 किलोमीटर डिस्टेंस। आप रीडिंग देख के बता सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगे उसमें 8 आवर्स। कितना टाइम लगे 8 आवर्स। आपको फार्मूला याद होगा स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस दैट इज 400 टाइम 8 आवर। सो योर आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब अगेन इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेट इन मीटर पर सेकंड। आपको मीटर में भी निकालना है। सो इजी। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 400 इज इक्वल टू 400 into 1000। क्लियर। अब आवर्स को कैलकुलेट करना है किसमें सेकंड में। सो आवर्स के लिए निकाल सकते हैं 8 into 1 minute, so 60 minute is equal to 1 hours and 60 second is equal to 1। so आप 60 into 60 कर सकते हैं इसको। आ सकते हैं 60 मिनट के लिए 60 सेकंड के लिए। सो आवर्स को चेंज करने किसमें 60 60 1000 के लिए 1। चलिए यहां से तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 50। सो 500 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर। सो योर आंसर इज इन 13.9 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज इन 13.9 मीटर पर सेकेंड। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए तो भी आपको उसको आइडेंटिफाई करनी है। Here you have to one question that Priya covered 50 meter in 15 seconds। प्रिया जो है 50 मीटर जो है 15 सेकंड में कवर कर दी। अगेन वो फिर से स्टार्ट करती है और आफ्टर 40 मीटर कवर करती है किसमें 20 सेकंड। सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको निकालना है। स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। सपोज वन पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम ए से बी तक का जो लेंथ है कितना है 10 मीटर। यदि कोई पर्सन ए से स्टार्ट किया कहां तक गया वो बी तक, कितना है डिस्टेंस 10 मीटर। सो 10 मीटर कितने टाइम लगा उसमें 4 सेकंड। अगेन वो उसी पे वापस आया। आप जैसे गए उसी पे फिर क्या हो रहा है वापस आया, बट कंप्लीट उस पॉइंट तक नहीं आया, कुछ साइड पीछे हो गया। ठीक है। इसको पॉइंट मान लेते सी। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। पहले ए से बी 10 मीटर जिसमें टाइम लगे 4 सेकंड। बी से सी 6 मीटर जिसमें टाइम लगे 3 सेकंड। अब आपको निकालना व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पहले इतने का डिस्प्लेसमेंट काउंट करना कि कितना है। तो आप निकाल सकते हैं 10 में 6 माइनस करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा तो टोटल टाइम लगेगा 4 प्लस 3। सो इससे आप क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कितने मीटर में डिस्प्लेसमेंट हुआ और टोटल कितना टाइम, इसके बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन पहले कंप्लीट करके सेंड कीजिए।
Your next question, you have three questions: question 1, question 2, and question 3. These three questions first you solve. After then we will explain the next topic, acceleration. Clear? तो देखिए वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। आप में यदि थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या है वेलोसिटी, बट स्पीड किसको बोल सकते हैं? जैसे फैन में स्पीड होता है और अपनी जगह पर स्टेबल है, जगह पर स्टेबल है और उसके ब्लेड्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। सो कभी भी स्पीड का वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं, इनटू सिर्फ ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किस में ऐड होगा, स्पीड में होगा। बट वेलोसिटी में आपको क्या फोकस करना पड़ेगा, ऑलवेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपके लास्ट पॉइंट तक कितना डिफरेंस है वो किस में आता है, वेलोसिटी में आता है। ठीक है, जैसे पॉइंट ए बी सी डी आपने टोटल कवर तो किया, बट आपको मेजर करना है मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो ये वेलोसिटी कहता है किस पॉइंट से कहां पर। यदि कोई चीज सर्कुलर है और आपको क्वेश्चन आता है कि इसका वेलोसिटी निकालिए, आप एक जगह से स्टार्ट किए लास्ट में उसी जगह पर आए, इसका वेलोसिटी क्या होगा, ऑलवेज जीरो। सो वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट स्पीड जीरो नहीं होगा, तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखें। ठीक है।